गंवार पत्नी औरत के लिए एक प्रेरणा। यह कहानी राजस्थान में बसे जयपुर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। लाजो और उसकी मां इस छोटे से गांव में रहती थी। लाजो बहुत गरीब परिवार की थी, लेकिन लाजो बहुत सुंदर भी थी। लाजो की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी मां दिन रात दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। लाजो को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लाजो के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। लाजो की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी, वैसे ही लाजो की शादी की चिंता खाए जा रही थी। लाजो बस किसी तरह लाजो का रिश्ता एक अच्छे से घर में हो जाए। कुछ दिन के बाद लाजो की माँ के पास के गांव के बगल से एक रिश्ता आया। अगले दिन लाजो को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ लाजो उठ, जा नहा धो ले, मेहमान के आने का वक्त होने वाला है। माँ की इतनी ही आवाज़ सुनते ही लाजो की डर से आँख खुल गई। वह भागती हुई माँ के पास आई और गले लग गई। नहीं माँ, हम ना जाएंगे तुझे अकेले छोड़ के। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने लाजो को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल का ज़माना में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। जिनके घर में जवान बेटी हो, लोग चील कौओं की तरह नज़र रखते हैं। जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। लाजो आंखों में आंसू भरे, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करना होगा। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आने वाले होंगे। लाजो की माँ थोड़ी डांटते हुए उसे बोली। लाजो नहाने चली गई और अपना गुलाबी रंग का घाघरा चोली पहन ली। आज गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए ही सिल के रखा था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का लाजो के घर आए। लाजो की माँ ने सबको बैठाकर लाजो को चाय लाने अंदर भेज दिया। लाजो चाय लेकर अंदर से आई। लाजो की माँ ने लाजो को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है इसे। बहुत सीधी सादी है, घर का काम काज जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र ऊपर से नीचे तक उसे आँखों से नाप रही थी। लाजो की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने लाजो से पूछा, नाचना गाना खाना बनाना आता है? लाजो ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या नाम है? लाजो ने धीरे से नज़र झुका के कहा। कुछ देर में लाजो की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। लाजो अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता को देखा और माँ ने तुरंत हामी भर दी। लाजो हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है सूरज, जो महीने का पूरे 5,000 कमाता है। हम लाजो का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। लाजो की माँ ने अपनी गरीबी की हालत लड़के वालों को बता दी और लड़के के माँ से बोला, देने को उसके पास कुछ भी नहीं है। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल, एक हार था जो कि उसकी शादी का रखा था। लड़के वाले मान गए और लाजो की गरीबी हालत देखकर, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद लाजो की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है। 3-4 महीने बीतने के बाद सूरज यह कहकर शहर चला जाता है कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन में लाजो को भी वहां बुला लेंगे। लाजो को दुख
तो होगा, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती, कभी अपने माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती थी। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगाकर खूब रोऊं, बताऊं कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया हो। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता था, आ जाएगा, दूर हो गया है, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त भी कहाँ होगा, परदेश है, काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी, घड़ा सास के कमरे में के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूखा जा रहा था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना ही सुन पाई। शहर से कोई मेहमान आने वाला था, पर कौन, ये सुनकर लाजो पानी लेके सोने चली गई। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई थी। लाजो रोज की तरह कुएं से पानी लाई, चूल्हा जलाकर चोखा बनने के लिए रख दिया, दाल बनने रख दी और तीसरे पर चूरमे बनने की तैयारी थी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट सुनकर लाजो ने बाहर देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वही हैं, वही लग रहे हैं जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। लाजो मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई थी सासू माँ खाने के लिए। मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा हैं। खाना खाकर लाजो के बने खाने की तारीफ की थी। मामा जी ने सब माँ से ही तो सीखा था। खुशी से सोच रही थी माँ से मिलेंगे तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ लाजो के पास आई। देख लाजो बेटी, तूने बड़ी सेवा की म्याहे को, तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वो मुझे सूरज के पास ले जाएंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में, रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइयो। लाजो की आंखों में आंसू भर गई थी। और घर का काम, लाजो बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तू मेरी, बैठ के तू खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसी सासू माँ मिली, कहकर लाजो गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे, थारे लिए, कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए। ले और भी सामान रख ले, इसमें कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह काम करके लाजो खूब रोई थी। गले मिलके दोनों सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लियो। लाजो मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के घर पहुँची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे दोनों के। मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी लाजो, पर सूरज के बहुत दिन फले जाने के बाद माँ को नहीं बताई। चिंता करेगी सोचकर जाते समय लाजो और माँ का रो रो कर दोनों का बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था। ढेरों दुआओं से दे विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाके, ब्याह के बाद खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया। रिक्शा से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली। मामा जी ने फैक्ट्री गया है। मामा जी आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतज़ार था आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना।
सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त कि यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज घर आया। आते ही लाजो को देख के रंग उड़ गया। लाजो नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए हैं इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाप ने करा कर अच्छा नहीं किया। यह बात सुनकर लाजो के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने लाजो के सिर पर हाथ रखा। आता रहूँगा बेटी, और अपना थैला उठाए चले गए। लाजो ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। सूरज ने खाना खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। लाजो ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और 7 शीशे धागे घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उसके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वह जानती थी सूरज पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी लाजो का समय काटने में मदद करेंगे। रोज खाली रहती तो सुई धागा लेके बैठ जाती। लाजो ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे। वापस तो नहीं जाऊंगी ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नहीं आई हो सूरज की क्या हो? और देखा तो झुमकी से 4-5 साल बड़ी पास खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसन सुमा, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। लाजो मुस्कुराई, जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। इससे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खुद बनने लगी। सूरज कभी कभी आता नहीं, जब भी आता तब लाजो बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। लाजो रोती रहती, पर कर भी क्या सकती थी? माँ के पास जा नहीं सकती क्योंकि दुख नहीं देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन सुमन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? लाजो के मन में जितनी बातें भरी थी सब सुमन की गोद में सिर रखकर रो रो के सुना दी। सुमन ने पानी दिया, समझाया सब सही होगा। तब तक सुमन की नज़र उन सुंदर थैलों पर पड़ी। अरे इतनी सुंदर तुमने बनाए? हाँ दीदी, गांव से सिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिले जाएंगे, मन भी लगेगा। जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है, सुमन ने कहा, ये दोनों मैं ले जाती हूँ, अपने सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर मिल जाए। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा? उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटा थैला, फ़ोन रखने के पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। सुमन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? लाजो, ये बहुत ज़्यादा के बिकेंगे, ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स 200 का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है, ये सामान तो बहुत कम का आया। लाजो को अपनी सिलाई मशीन दे दी। लाजो खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे, मेरा बना दो, मेरा बना दो। कोई चुनरी पर शीशे कढ़ाई कराने लगा, कोई सूट पर रुपए मिले तो सुमन दीदी पीसीओ ले गई। सरपंच जी को फ़ोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। लाजो ने सासू माँ को सब बात बता दी थी। माँ को भी मैं सही हूँ बताने को बोल आई थी। सासू माँ को एक दिन सुमन ने कहा, लाजो एक बात मानेगी? हाँ दीदी, कभी मना किया है क्या आपको? बोलो। लाजो, यह काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो। क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती।
सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। लाजो मान गई। वहाँ अपने लिए सूट सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। ज्यों पहन के खड़ी हुई तभी सुमन दीदी आ गई। अरे वाह लाजो, तुम तो पहचान में नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो, नज़र ना लगे उनकी। लाजो यह बात सुनकर शर्मा गई। लाजो का रंग संगमरमर सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा। शहरी लग रही थी बिल्कुल। शाम को सूरज घर आया, लाजो को देखता ही रह गया, पर उसका हम उसे बोलने को तैयार ना था। लाजो भी अपने काम में और खाना खिलाने में लगी रही। अगले दिन सूरज चला गया। लाजो सुमन दीदी के पास गई और बोली, दीदी इनकी फैक्ट्री आपके पति जी के फैक्ट्री के पास ही है, क्या आज मैं इनके लिए खाना भेज दूं? सुमन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, यह दे देंगे। सुमन और उसके पति चाहते थे कि सूरज लाजो को अपना ले। सुमन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। यह किसने दिया है? सुमन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है। यह कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना, क्या तेरी माँ बाबा आ गए? कहते ही सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। एक दिन सूरज के दोस्त ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही घर में खाना खाएंगे, माँ बाबा आए हुए हैं, माँ बाबा के हाथों का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत मनाया, बहाना किया, पर दोस्त मानने को तैयार ही ना थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर लाजो मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी। लाजो ने कहा, क्या बनाना है जो तुम्हें ठीक लगे। लाजो ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को सूरज के दोस्त आए और लाजो को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं यार कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। लाजो नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था उसे। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की खाने की, और लाजो की सुंदरता की भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज तो बड़ा भाग्यशाली है यार, जो इतना सुंदर और दूसरों का मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली। सूरज ने आज पहली बार लाजो को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले सूट में वह बहुत सुंदर दिख रही थी। जिस दिन देखने ले गए थे उसने गुस्से में नज़र नीचे करके बैठा रहा था। कुछ देर बाद सूरज के दोस्तों को छोड़ने चला गया। लाजो ने सफाई जल्दी की। सूरज के आने से पहले सुमन दीदी को सब बताना जो था। लाजो भागी सुमन के घर गई और दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे इतनी खुश, क्या बात है, बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई। सुमन ने खुशी से गले लगा लिया। चलो कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। सुमन के पति ने फैक्ट्री में पूछवाया तो पता चला कि काफ़ी लोगों को काम से निकाल दिया गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फ़ोन से सुमन के पति के नंबर पर फ़ोन किया, इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। सूरज शराब पीकर गम में दोस्त के घर था। सूरज को सुमन का पति नशे में घर लाया। सुबह जब नशा उतरा, मुझे कौन लाया यहाँ? लाजो ने सब बताया। सुमन और उसके पति भी आ गए। उसे समझाए नशे को छोड़ दे, नौकरी देख, परिवार पर ध्यान दे। दोस्त ने भी परेशानी में साथ छोड़ दिया। लाजो कुछ जोड़े रुपए और गहने लेकर आई
और सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर लाजो मानी नहीं। उसके गहने घर के परेशानी में काम आने के लिए ही हैं। लाजो ने बताया कैसे वो सिलाई के छोटे काम करके रुपए जोड़े हैं। पति की परेशानी के लिए ही तो हैं। वो माने या ना माने, लाजो उसको अपनी पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। सुमन लाजो के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने लाजो का काम देखा। क्या बनाया है आपने? लग रहा था जैसे बाजार से लाए हों। सुमन ने भी साथ काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। लाजो ने सूरज को माँ बाप बुलाने को कहा। दोनों साथ गए लाजो की माँ के पास। एक दिन रुककर लाजो ने खूब बातें की माँ से, और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरे लिए। एक कमरे में माँ बाबा और एक कमरे में लाजो और सूरज रहने लगे। एक दिन सूरज ने लाजो का हाथ पकड़कर कहा, लाजो, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। लाजो हंसते हुए बोली, अब कमार नहीं कहोगे? सूरज ने लाजो को गले से लगा लिया और रोने लगा। नहीं, तुम मेरी लाजो ही रहोगी। और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे और सूरज लाजो को खूब प्यार करने लगा। यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थितियों में घबराना नहीं है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है। बस ज़रूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। लाजो हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। थैंक यू।